तो आज हम आप सभी को रसायन विज्ञान में ठोस अवस्था के न्यूमेरिकल आंकिक के बारे में कुछ जानकारी देंगे। तो उसी क्रम में आज ये क्वेश्चन है, एक घनीय संरचना वाला यौगिक ए तथा बी तत्वों से बना है। इसमें ए परमाणु घन के कोने पर तथा बी परमाणु फलक के केंद्र पर है। यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे हल करते हैं। आइए इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम एक घन बनाते हैं और आपको समझाते हैं कि एक घन ये है और इस घन के कोने पर, ये जो कोने हैं यहां पर ए परमाणु है। सब लोग समझे, यहां ए है। ठीक है, ये सब 8 कोने होते हैं, हमें पता है। तो 8 कोने पर ए परमाणु हमने लगा दिए। ठीक है, और ये फलक है, यहाँ पर बी परमाणु है केंद्र पर। ये फलक पर भी है, इस फलक पर भी है और ये भी है फलक, और ये आपके आगे की फलक में भी है और पीछे की फलक में भी है। तो इस तरह से एक यूनिट सेल में यह बात कही गई है कि इस प्रकार से ए परमाणु और बी परमाणु अगर अरेंज है, व्यवस्थित है, तो उसका सूत्र क्या होगा। तो देखिए क्या है कि जो कोने पर कण होते हैं उनके इकाई सेल में कितना योगदान होता है। तो कोने पर उपस्थित कण का इकाई सेल में योगदान, क्या योगदान होता है हमें पता है कि जब एक यूनिट सेल से क्रिस्टल जालक बनता है तो उस क्रिस्टल जालक में 1/8 गुणे 8 अर्थात कोनों का 1/8वां हिस्सा ही एक यूनिट सेल के फॉर्मेशन में आता है। तो इस तरह कोने पर उपस्थित कण, कौन सा कण है ए, तो हम यहाँ ए लिख सकते हैं। इकाई सेल में इसका योगदान कितना आएगा, 1। ठीक है, अब जो फलक पर है तो फलक के केंद्र पर उपस्थित कण बी का योगदान, एक इकाई सेल में इसका कितना योगदान होगा, 6 फलक 1/2 बराबर 3। ठीक है, तो इस तरह से ए और बी का जो अनुपात होगा, ए कितना है 1, बी कितना है 3, तो 1 और 3 रेशियो। तो फार्मूला बना A1B3, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं AB3। ठीक है ना, तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस सवाल का ये उत्तर आया कि जो सूत्र बनेगा इस घनी संरचना के लिए AB3। ठीक है, नोट कर ले सब लोग। से एक आ गई। ठीक है ना, सी कण का इस यूनिट सेल में कितना योगदान है, 1। तो इस तरह से जो रेशियो आया ए रेशियो बी रेशियो सी, वो आया 3:1:1। अतः अणुसूत्र बराबर हुआ A3B1C1, अर्थात A3BC यौगिक का सूत्र होगा। देखते हैं, एक यौगिक केवल X तथा Y कणों से मिलकर बना है। यदि यौगिक की क्रिस्टलाकृति में X घन के कोनों पर तथा फलक में उपस्थित हो
व y किनारों पर व अंतः केंद्र में उपस्थित हो तो यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल को देखिए, समझते हैं। सबसे पहले हम एक घन बनाते हैं, ठीक है। देखिए एक घन बनाया और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो कहता है x जो है और y दो कणों से मिलकर के बना है एक घन। ये x घन के कोनों पर है, तो x कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये घन के जो 8 कोने होते हैं, हम सबको पता है। इन 8 कोनों पर कौन है, x है। ये सभी के सभी x हैं जो कोने पर है, ठीक है। सब लोग समझ रहे हैं ना, ये x है। 8 कोने x हो गए। इसके बाद कहता है कि ये इसकी जो क्रिस्टलाकृति में घन कोनों के साथ साथ फलक पर भी है। तो ये फलक पर भी x, यहाँ पर भी x है, इस फलक पर भी x है, यहाँ पर भी x है और यहाँ भी x है। ये सब फलक पर है। 6 फलकें होती हैं, तो देखिए 8 कोनों पर x है और 6 फलकों पर x है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। जो x है वो घन के कोनों के साथ साथ, ये जो कोने हैं फलक पर भी है। तो देखिए ये आपके यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब y किनारों पर वह अंतः केंद्र में है, तो किनारे ये है। ये आपका देखिए यहाँ y हो जाएगा, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, यहाँ 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 y, ठीक है, यहाँ y। तो इस तरह से कितने किनारे होते हैं, 12। आपको पता है घन पर 12 किनारे होते हैं, तो 12 जगह क्या हो गया, y। साथ ही साथ कहता है अंतः केंद्र में भी y उपस्थित है, तो अंतः केंद्र ये भी y का एक स्थान हो गया। तो इस तरह से जो ये घन बना, तो घन में कुल कणों की अगर संख्या देखी जाए तो 8 और 6 14, 14 और 12 और 1, तो इस तरह टोटल संख्या हुई किसी भी क्रिस्टल में एक जो है जब घन बनता है उनकी संख्या हुई। अब इन कणों का एक यूनिट सेल में क्या योगदान है, क्योंकि यूनिट सेल में जो योगदान होगा कणों का वही सूत्र बनेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं x कणों की संख्या। x कणों की संख्या कितनी होगी, अब जरा ध्यान दें। x कणों की संख्या सबसे पहले कहाँ कहाँ है, कोनों पर। तो कोनों पर x कणों की क्या संख्या होगी, आपको पता है कणों की संख्या 8 का 1/8 बराबर 1, ठीक है। तो x एक इकाई सेल बनाएगा तो एक उसका कण होगा x का। अब फलक पर x कणों की संख्या आपको पता है वो कितनी होगी, 6 1/2 बराबर 3, ठीक है। तो ये हो गए x कणों की संख्या जो कुल है, x कणों की कुल संख्या बराबर आया 1 + 3 बराबर 4, ठीक है ना। अब देखिए y कणों की संख्या निकालना है। y कण कहाँ है, 12 किनारों पर। तो वो 12 किनारों पर जब एक यूनिट सेल बनता है तो y कण का योगदान कितना होगा, तो y कणों की संख्या ये बराबर y कणों की संख्या कितनी, कुल निकालने के लिए। तो y कहाँ पर है, किनारों पर। तो किनारों पर कणों का योगदान, जैसे यहाँ था 1/8 था, यहाँ 1/2 था, उसी तरह जो एड्स हैं 12 होती हैं और 1/4 योगदान होता है, तो 4 3 12, ठीक है। 3 कण y के यहाँ पर आए किनारों पर। अब y कण एक कहाँ पर है, अंतः फलक पर। तो अंतः केंद्र पर जो है, फलक नहीं केंद्र पर, अंतः केंद्र पर y कण का योगदान वो पूरा का पूरा होता है, यानी कि 1। तो कुल कण कितने हुए, y कणों की कुल संख्या बराबर
3 + 1 = 4। ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ ये समझ में आया कि y कण कितने हैं 4 और x कण कितने हैं 4। तो इनका अनुपात क्या हुआ, कणों की संख्या का अनुपात x अनुपात y बराबर क्या है 4:4। तो बराबर कितना हुआ 1:1, अर्थात x1 और y1 या xy। ये सूत्र इसका स्थापित होगा। इस सवाल का, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो x1 y1 अर्थात xy सूत्र स्थापित होगा। एक घनीय क्रिस्टल तंत्र में A, B, C 3 प्रकार के कण हैं, ठीक है ना, जिनमें B कोनों पर, A फलकों पर तथा C केंद्र में है। यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न जो है पिछले 2 प्रश्नों से थोड़ा अलग है। यहाँ पर ये जो घन बना हुआ है इसमें कण तीनों अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखो बनाते हैं, घन बनाते हैं और उसमें हम आपको कणों की संख्या जमा के दिखाते हैं कि कहाँ कौन सा कण उपस्थित रहेगा। तो कहता है, यहाँ कहता है जिनमें B कोनों पर है, तो B अब की बार कोनों पे लगा दीजिए। देखिए कौन है B, यहाँ भी B है, 8 कोने होते हैं हमें पता है। तो 8 कोने पे क्या आ जाएगा B, ये देखिए, ठीक है ना। ये भी B है, यहाँ भी B है, यहाँ भी B है। तो ये B हमने जो है किसी घन के कोने पर प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अरेंजमेंट हमने कर दिया, ठीक है ना। B कण कोने पर है तो घन के कोने पर हमने B कण को स्थापित कर दिया। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स B हैं उनको हमने कॉर्नर पर अरेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब कहता है A फलकों पर है, तो हम सब लोग जानते हैं कि घन पे 6 फलक होते हैं। तो A यहाँ पे हम रखेंगे एक फलक पर, ठीक है, फिर इस फलक पर A रखेंगे, फिर इस फलक पर A रखेंगे, फिर इस फलक पर A रखेंगे, और ये आगे की फलक पर A रखेंगे, और ये पीछे की फलक पर A रखेंगे। तो इस तरह से हमने अकॉर्डिंग टू प्रश्नानुसार A फलकों पर रख दिया, ठीक है ना। कहता है A फलकों पर है। अब C केंद्र में है, तो ये जो है घन का केंद्र है, ये आपका C है, ठीक है ना। सब लोग समझ रहे हैं, C केंद्र में हमने रख दिया, घन के केंद्र में। अब ये हमारा पूरा का पूरा एक यूनिट सेल बन गया इस प्रश्न के अनुसार, है ना। ये जो है आपका पूरा का पूरा जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तैयार हो गया। अब हम देखेंगे कि एक कण कहां पर है, उनका कितना योगदान है। तो सबसे पहले देखें B के बारे में। कण B की संख्या क्या होगी इस इकाई सेल में, 1/8, क्योंकि कोने पे है तो ये वाला फार्मूला लगेगा। 1/8 8 कोने पे रहते हैं और 1/8 योगदान रहता है। ये 1/8 क्यों करते हैं सबको पता है ना। इकाई सेल में 1/8वां योगदान होता है कोने वाले कणों का। तो इस तरह कण B की संख्या 1 आ गई, ठीक है ना, ये 1 निकल के आ गई। अब जो है ये आपके कहाँ के हैं, कोने के कण हैं, कोने के कण, ठीक है, ये कोने के कण कहलाते हैं। अब आप देखिए जो फलक के कण, फलक में उपस्थित कण A का योगदान सबको पता है। कै फल के होती 6, और उनमें जो कण है वो 1/2 योगदान करता है। तो ये आपका आया 3। तो A कणों की संख्या कितनी हो गई इस क्रिस्टल में योगदान देने वालों की, 3। अब आपके केंद्र में कौन है, C। तो केंद्र में ये देखिए लिखा है, केंद्र में
केंद्र में उपस्थित कण C का योगदान। तो ये पता है इसका पूरा पूरा योगदान होता है, जो केंद्र में होता है वो पूरा पूरा एक योगदान रहता है उसका। तो ये नंबर आ गए। एक यूनिट सेल में B कणों की संख्या 1, A कणों की संख्या 3 और C कणों से 1 आ गए, ठीक है ना। C कण का इस यूनिट सेल में कितना योगदान है? 1। तो इस तरह से जो रेशियो आया A रेशियो B रेशियो C वो आया 3, 1, 1। अतः अणुसूत्र बराबर हुआ A3B1C1 अर्थात A3BC यौगिक का सूत्र होगा।